नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज के इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि आखिर महर्षि कांडू ने 907 साल तक संभोग कैसे किया। तो मित्रों, यह हजारों वर्ष पहले की बात है। यह उस समय की बात है जब महर्षि कांडू कड़ी तपस्या करने के लिए बैठे थे। उसकी इस कड़ी तपस्या को देखकर इंद्र घबरा गया। उसे अपनी इंद्रासन के छीन जाने का भय सताने लगा था। इसलिए उसकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अप्सरा को भेजा। उस अप्सरा को देखकर महर्षि कांडू का मन मोहित हो उठा और पुराणों के अनुसार उसने 907 साल तक संभोग किया। तो चलिए इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाते हैं। तो मित्रों, यह कहानी पुराने समय के पंडितों ने अपने मन से गढ़कर लिखा है। तो मित्रों, जो अखंड ब्रह्मचर्य होता है, जिसने शरीर के वीर्य का एक बूंद भी नाश नहीं किया होता, उसकी आयु वेदों में 400 वर्ष बताई गई है। और देखो, यहाँ तो 907 साल हो गए। पहली बात, यह झूठ है कि नहीं है। वेदों में जिसने पूरे जीवन भर वीर्य नाश नहीं किया, तो उसकी 400 वर्ष आयु बताई गई है। इससे ज़्यादा उम्र नहीं है। अब रही बात देवराज इंद्र की। ईश्वर तो सभी को साधना, भक्ति, तपस्या करने की पूर्णतः अनुमति देते हैं, परंतु कोई करता है तो कोई नहीं करता। इसमें देवराज इंद्र का कोई संबंध नहीं है। यह एक मनगढ़ंत कहानी है मित्रों। ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। सभी को उनकी आराधना, तपस्या करने का पूर्णतः अधिकार है। तो इसमें देवराज का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी बिल्कुल झूठी है मित्रों। इस कहानी का पूर्णतः प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। तो मित्रों, यह बात मैंने प्रत्येक रिपोर्ट में कहा है आपको, हस्तमैथुन से कमजोरी आती है। आप यह बताएं, फिर कोई इतने सालों तक कैसे संभोग कर सकता है। इसीलिए मित्रों, जो बुरी कहावतें हैं उन पर मत भरोसा किया कीजिए। इससे आपकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनि धार्मिक थे, स्वयं धर्म पर चलते और दूसरों को भी धर्म पर चलने के लिए कहा करते थे। हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, भक्ति करते थे। उन्होंने हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करने के लिए वेद, भगवत गीता जैसे महान धार्मिक पुस्तकों को लिखा, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी सच्चे ज्ञान पर चलकर स्वयं का उद्धार कर सके। परंतु आज के समय में हमारी ऋषि मुनियों का उपहास उड़ाया जा रहा है। तो मित्रों, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसी नकारात्मक बातों पर विश्वास ना करें और ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें और मानव देह का परम सत्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करें। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। तो मित्रों, हर एक रिपोर्ट की तरह मैं आज भी आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि आप सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे मुख्य बात है ब्रह्मचर्य द्वारा बताए गए सभी नियम को अच्छी तरीके से अपने जीवन में अनुसरण करना। तो आप प्रत्येक दिन रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में जगें और अपने ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। तो मित्रों, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।